बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर ब्लास्ट में 16 घायल। मोटरसाइकिल ब्लास्ट में आतंकी साजिश का शक, जांच में जुटी एनआईए टीम। सुप्रीम कोर्ट से संजय दत्त को मिली राहत, सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने दिया 4 हफ्ते का समय। माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी गुजरात सरकार। कोडनानी समेत सभी 10 दोषियों के लिए करेगी फांसी की मांग। पुणे में युवा खेलों के आयोजन में बढ़ सकती है सुरेश कलमाड़ी की मुश्किलें। महाराष्ट्र की लोकलेखा समिति ने 35 करोड़ के घोटाले की बात स्वीकारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद सड़क हादसे में एनसीपी नेता का नाबालिग बेटा गिरफ्तार। एसयू से 4 लोगों को मारी टक्कर, एक ही मौत, 2 की हालत गंभीर। आज क्वेश्चन आवर में जो बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो दरअसल है मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक फरमान, जो कि दरअसल एक पुराना सरकारी आदेश है, लेकिन उसे अमल में लाना और उसके लिए पुलिस फोर्स को एक नया डायरेक्टिव देना एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। आदेश ये पारित किया गया है कि तमाम मुंबई की पुलिस स्टेशनों में जो भगवान की तस्वीर या प्रतिमाएं रखी हैं या फिर जो मंदिर बने हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक जो कि मुंबई के पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन कराने या अपने लिए न्याय के लिए आता है, उसे असुरक्षा का भाव नहीं जाना चाहिए। अब ये आदेश कितना अपने आप में सही है या गलत, इसके बारे में तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन इससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि अचानक ये आदेश सामने रखने के साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ आस्था पर वार नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी सेकुलर छवि पर आधार है, क्योंकि जिस चीज पर कोई विवाद पहले नहीं था उस पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसे पर हम कर रहे हैं सामने रखने के साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये सिर्फ आस्था पर वार नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारी सेकुलर छवि पर आधार है, क्योंकि जिस चीज पर कोई विवाद पहले नहीं था उस पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और इसे पर हम कर रहे हैं आज एक बड़ी चर्चा। हमारे साथ सुधाकर जी मौजूद हैं जो कि मुंबई पुलिस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना दलवी साहब और इस पूरे मसले पर आचार्य दीपांकर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करते रहेंगे। सबसे पहले आइए हम आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे जिसके आधार पर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। मुंबई के थानों में अब ना तो किसी भी धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें रहेंगी और न ही थाना परिसर में कोई धार्मिक आयोजन होगा। ये फरमान सुनाया है मुंबई के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि यह आदेश मुंबई पुलिस को धर्मनिरपेक्ष बनाने की नीयत से दिया गया। पुलिस कमिश्नर के आदेश के मुताबिक पुलिस विभाग में किसी धर्म विशेष से जुड़ी तस्वीरें एवं मूर्तियां नहीं लगाई जानी चाहिए और न ही कोई धार्मिक आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। पुलिस कमिश्नर के इस आदेश पर राज्य की विपक्षी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस फरमान के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस एनसीपी सरकार की जो अल्पसंख्यकवाद की नीति है उसके मुताबिक निकला है और उसके लिए पुलिस मुखिया को सामने किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के इस बयान को और भी कई दूसरे संगठन गैर जरूरी बता रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों के मुताबिक नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के लिए पुलिस को क्राइम रेट पर काबू करना होगा, न कि देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों पर। देवी देवताओं को थाने से बाहर करने से मुंबई पुलिस अपनी छवि सुधारने की बेदम कोशिश भले ही कर ले, लेकिन इससे नागरिकों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचने वाला। मुंबई पुलिस मानती है जिस तरह से वो गुंडों पर कार्रवाई करते हैं उसके लिए उन्हें भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर का यह नया फरमान पूरे डिपार्टमेंट को कश्मकश में डाल दिया है। अब पुलिस सोच रही है वो अपनी श्रद्धा की बात सुने या मुंबई पुलिस कमिश्नर की। शैलेंद्र सिंह के साथ सोनू कनौजिया, न्यूज नेशन, मुंबई। ये आदेश तो था कि अल्पसंख्यकों में विश्वास बहाली की जाए, लेकिन अब ये विवादों का विषय बन गया है। 91 थाने और 40,000 से भी ज्यादा कर्मचारी, इसके बाद भी अगर मुंबई पुलिस अल्पसंख्यकों में विश्वास नहीं जगा पा रही है तो इसके लिए जिम्मेदार भगवान है या मुंबई पुलिस खुद इसके लिए जिम्मेदार है? संरक्षण है, खल निग्रहण है, ये जो है
तो उस हिसाब से पुलिस ने बर्ताव करना है। सच्चाई की रक्षा और दुष्ट का नाश, ये नारा है मुंबई पुलिस का। लेकिन मुंबई के पुलिस वाले इस नारे पर कितना खरे उतरते हैं, इसकी पोल एक स्टिंग ऑपरेशन में खुल गई, जब मुंबई पुलिस के दर्जनों कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इस स्टिंग ऑपरेशन ने मुंबई पुलिस की ईमानदारी की पोल खोल कर रख दी। अपने पुलिस कर्मियों को तो पुलिस कमिश्नर ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा सके, बल्कि अब उन्होंने पुलिस थानों से भगवान की बेदखली का फरमान सुना दिया है। हालांकि वो ये बताने में नाकाम रहे कि देवी देवताओं की मौजूदगी पुलिस के काम में किस तरह से बाधा पहुंचाती है। और दूसरे धर्म वालों के खिलाफ ज्यादती करती तो ये गलत है, क्योंकि पुलिस को किसी के धर्म से, जाति से या प्रांत से कुछ लेना देना नहीं। 650 करोड़ के सालाना बजट वाली मुंबई पुलिस के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है, लेकिन पुलिस कमिश्नर उन चुनौतियों से निपटने की जगह भगवान के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। 2011 में मुंबई में जहां 203 हत्याएं हुई, वहीं रेप के भी 221 मामले सामने आए। 221 अपहरण की भी वारदातें हुई। 2012 में भी सूरत कुछ खास नहीं बदली। 2012 में रेप के 213, अपहरण की 141 घटनाएं और छेड़छाड़ की 193 वारदातें हुई। अपराध के इस बढ़ते ग्राफ को नीचे लाने की जगह पुलिस कमिश्नर भगवान को थानों से दूर करने की मुहिम में लगे हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देख लिया मुंबई पुलिस के लिए प्राथमिकता दरअसल क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, और क्या वाकई में ये प्राथमिकता होनी चाहिए, ये है बड़ा सवाल। तो हमने आपको जैसे बताया कि सुधाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे साथ मौजूद हैं, मौलवी सईद अतर दहलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधाकर जी, मुंबई पुलिस का ये फरमान, खास करके पुलिस कमिश्नर का ये कहना कि तमाम उन मूर्तियों को, तमाम उन प्रतिमाओं को, तमाम मंदिरों को हटा देना चाहिए क्योंकि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भाव देना है, क्या ये अपने आप में आवश्यक था? नहीं, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं था, क्योंकि एक आपको समझना होगा कि जो सर्कुलर है ये बहुत पुराना सर्कुलर है जी। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि माहिम के पुलिस स्टेशन थाने में दरगाह है, और वो दरगाह का जो सब देखभाल है सब वो पुलिस करती है जी। तो मेरे ख्याल से नया सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बात निश्चित है कि पुलिस को किसी के जाति, धर्म या प्रांत से कुछ लेना देना नहीं है, और पुलिस की जो एक्शन है जी, ये बिल्कुल इम्पार्शियल चाहिए, इम्पार्शियल और फर्म चाहिए जी। और ये जब होगा तभी संदेशा जाएगा। लोगों के दिल में भरोसा जो नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस की एक्शन कई बार इम्पार्शियल नहीं होती। बिल्कुल, तो इसमें बदलाव लाना होगा। लेकिन सुराटकर साहब, आप कह रहे हैं ये सरकार का फरमान है, बस इसको इम्प्लीमेंट किया कमिश्नर साहब ने। लेकिन अगर सरकार की सोच इतनी दकियानूसी है कि सिर्फ मंदिर हटा देने से या मूर्तियां हटा देने से अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, तो कैसे इस देश में आप अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ना सर्कुलर में, वो शब्द प्रयोग उचित नहीं है। पता नहीं वो किसने सर्कुलर ड्राफ्ट किया और किसने बनाया जी। तो जो कहना चाहते थे एक बात वो संदेशा ना जाके गलत संदेशा जा रहा है, ये शब्द प्रयोग की बता दे। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि दरअसल इस आदेश की जो शब्दावली है, जो वर्डिंग्स हैं, वो अपने आप में मिसलीडिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव प्रतिमाओं की वजह से नहीं है। बिल्कुल। चलिए, ये बात आप कहना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं जिनको जी दहलवी साहब आप कुछ कह रहे हैं? अभय जी देखिए, असल चीज ये है कि आज की बात नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं है जी। या जो मैं अभी रिपोर्ट आपकी देख रहा था वहां की विपक्षी पार्टी ने जो कहा, मुझको ऐसा कुछ नहीं लगता। आपको देश के, भारत को समझने के लिए भारतीय होना बहुत जरूरी है, और भारत की सबसे बड़ी जो जिसको हम समझते हैं बहुत सारी जटिलताओं के साथ जो हमारे यहाँ चीजें, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें हमारा सेकुलरिज्म इतना कमजोर नहीं है कि वो एक तिलक या किसी की मूर्ति से जो वो टूट जाएगा या हमारा सेकुलरिज्म बिखर जाएगा। परेशानी क्या है कि हमारे यहाँ जो नौकरशाह है, क्या वो गुजरात में हो, क्या महाराष्ट्र के हो, हमारे यहाँ सेकुलर करने वाले भी और सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों को बदनाम करने वाले भी, उन लोगों ने ऐसी परिभाषाएं कर दी है जिसको आज आप देख रहे हैं। इसलिए मैं किसी भी सूरत में इस फरमान से मुत्तफिक नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि आपको पुलिस को सुधारने के लिए, पुलिस सुधारों के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, और जो पहले कमीशन बनाए गए उनके तनख्वाहों के लिए, उनके लाइफ स्टाइल के लिए,
उनको मेडिटेशन के लिए आध्यात्मिक जो भी है। बिल्कुल, तो आप बेसिकली पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर वो हो जाए तो अपने आप पे चीजें सुधर सकती हैं। आचार्य कृष्णम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से आदेश, नहीं बिल्कुल दलवी साहब आप जो कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहे, जरा आचार्य कृष्णन जी को भी शामिल करने दीजिए। आप आचार्य कृष्णन जी, इस पूरे मसले पर जो आदेश दिया गया है, जाहिर सी बात है इसे अब एक अमुक धर्म के खिलाफ माना जा सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन क्या आप इसे एक वैसा आदेश मानेंगे या आप ये मानेंगे कि दरअसल जो जैसा अभी सुधाकर जी कह रहे थे शब्दावली गलत है लेकिन मतलब शायद वो है और इसको अभी ना लाने का कोई मकसद होने की जरूरत नहीं थी? देखिए, एक तो मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान करना है, बराबर सभी धर्मों को मानना है, धर्म का विरोध करना नहीं है। तो पुलिस कमिश्नर को और पुलिस डिपार्टमेंट को और वहां के गृह मंत्री को, वहां के मुख्यमंत्री को, वहां की सरकार को धर्म निरपेक्षता का नाम लेकर के इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात यह जो मौलवी साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश का कोई भी मुसलमान किसी भी मंदिर को ढाने के पक्ष में नहीं है जी। किसी भी भगवान की प्रतिमा से उसके मन में कोई भय उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई हैं उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का लहू है। अगर ये पुलिस कमिश्नर या वहां की सरकार, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर इस देश को तोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं, अपनी बेहूदगियों को, अपनी बेवकूफी के निर्णयों को मुसलमान और अल्पसंख्यकों के ऊपर थोप रहे हैं या धर्म निरपेक्षता की बात करके थोप रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होगी। और इस मुद्दे को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को तोड़ने जैसी बात है। फिर तो तमाम सरकारी जगह से विवेकानंद की मूर्ति हटा दो, कहीं मजारों से, कहीं मस्जिद से, कहीं मजार से, कहीं इबादत घर से कोई देश नहीं टूटता। ये इस बेवकूफी भरे हम इस फरमान की निंदा करते हैं। मौलवी साहब, आप भी मानते हैं कि इस तरह के फरमानों अबे शाद जी, आप कहिए मौलवी साहब। अबे जी, आप बताइए। अबे मेरे ख्याल से हमारे पुलिस कमिश्नर या जो आज के हमारे जो आज के राजनेता हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि जो नटराज हैं, जो संगीत के या नृत्य के यानी भगवान माने जाते हैं, जब भारत आजाद हुआ और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एक मौलाना बने जिनका नाम अबुल कलाम आजाद था, उस अबुल कलाम आजाद ने साहित्य कला परिषद, साहित्य नृत्य परिषद बनाई। इसलिए मुझको नहीं लगता ये अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी और मेजोरिटी के नाम पर जो इस तरीके, पिछले दिनों भी एक फरमान मुंबई पुलिस ने निकाला था, जो बुर्के पहनने वाली औरतें हैं उनको पीछा किया जाएगा, उसी फरमान को छुपाने के लिए नया फरमान लेके आ गए। माइनॉरिटी और मेजोरिटी की पॉलिटिक्स करके खाई पैदा कर रहा है जिसको करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ तस्लीम रहमानी भी जुड़ रहे हैं। रहमानी साहब, क्या अभी कम से कम एक बात हम मानेंगे, न्यूज नेशन पर आज कम से कम 2 धर्मों के पक्षधर अपने आप को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात होती हुई दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहेंगे? यही सही धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्मों का अपमान करना थोड़ा ही है। बिल्कुल नहीं, कहाँ की परिभाषा हो गई? बिल्कुल, धर्मों का अपमान तो खैर कतई राजी नहीं। धर्म से कोई दोनों, वो एक धर्म के धर्म गुरु हैं, आप दूसरे धर्म के धर्म गुरु हैं। मैं तो धर्म का पालन करने वाला आदमी हूँ, मैं किसी का धर्म गुरु का तो पदवी मेरी हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि इस देश में हर आदमी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी इजाजत होगी, उसके प्रचार और प्रसार की पूरी आजादी होगी। लेकिन जब हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होंगे, जब हम किसी सरकारी प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होंगे, तो सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये बहुत वाज़ेह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके जो एलाइड डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनका कोई धर्म नहीं होगा। तो अगर उनका कोई धर्म नहीं होगा तो किसी भी सरकारी इमारत में धार्मिक प्रतिमाओं का बिल्कुल मतलब 100% वाजिब है। इस वक्त अबू आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मुंबई से हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। अबू आजमी साहब, सतपाल सिंह जी ने यह आदेश जारी किया है कि तमाम उन थानों में जहां पर भगवान की प्रतिमाएं हैं या फिर मंदिरें हैं, उन मंदिरों को या प्रतिमाओं को हटा दिया जाए ताकि अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव उनका वही है। तो जरा अबू आजमी साहब ये बताइए कि अब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मुंबई में? नहीं, देखिए, सुरक्षित की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये मुल्क जो है सेकुलर है,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी हुई है कानून के मुताबिक। लेकिन होता यह है कि पुलिस स्टेशन में जहाँ ऑफिसर बैठते हैं, जहाँ कंप्लेन दी जाती है, उस रूम में अगर मुक्ति लगी रहेगी तो ऐसा लगेगा कि ये जो है ये हिंदू कंट्री है। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए किसी को किसी मुल्क की। अब आदमी साहब, लगता है आप कहीं अगर गाड़ी में है तो जरा गाड़ी रुकवा लीजिए, आपकी आवाज जरा कट रही है। आप जो कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है कि जहाँ पर पुलिस ऑफिसर बैठते हैं, जहाँ लोग आकर अपनी कंप्लेन निकालते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, उस जगह पर लगा देना तो ऐसा लगेगा कि ये मुल्क जो है एक हिंदू राष्ट्र हो गया है। ऐसा मैसेज नहीं। अबू आजमी साहब, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ये ऐसा महसूस होता है अगर वहां देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन आपकी दिक्कत है कि आपकी ओर से जो समस्याएं लाई जाती है सामने की आपको फॉल्ट केसेस में, यानी इस समुदाय के लोगों को गलत केसेस में फंसाया जाता है। उनके शिक्षा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तस्वीरें हटाने की बात हो रही है। लगातार एक आंदोलन कर रहे हैं जिसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और ये नहीं तो आप अबू आजमी साहब, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूं तो आप ये कहते हैं कि तमाम पुलिस स्टेशनों में अगर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें या प्रतिमाएं हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई या फिर वो तमाम पुलिस स्टेशन हिंदू राष्ट्र के प्रतीक हैं। क्या यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, चलिए, अब आप हमारे साथ बने रहिए। सुधाकर जी हमारे साथ मौजूद, एक सेकंड। सुधाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। सुधाकर जी, क्या आप अबू आजमी जी की इस भावना को सही ठहराएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए आम पुलिस जो है जी, जैसे मैंने कहा कि पहले भी कहा कि सदरक्षणा है, खल निग्रहणा है, ये पुलिस का ब्रीद वाक्य है। तो पुलिस को, और ऐसे पुलिस वाले बहुत ज्यादा नहीं है जो कि धर्मांध हैं जी। हर इसमें अच्छे और बुरे लोग होते हैं जी। पुलिस में भी कुछ बुरे लोग हैं जी। पुलिस में सभी अच्छे नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि अगर पुलिस वाले किसी एक विशिष्ट जाति या धर्म के हिसाब से ही अगर चलते तो हमारे पूरा अराजक होता। बिल्कुल। जैसे महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन में शिवसेना के खिलाफ भी एक्शन लिए है जी, कांग्रेस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिए है, सभी के खिलाफ एक्शन लिए, ऐसा कोई नहीं। अबू आजमी साहब, क्या आप माफ कीजिएगा, एक सेकंड, प्रताड़ित क्या है? एक सेकंड रमानी साहब, एक सेकंड रुकिएगा। 93 का कम्युनल राइट्स में पुलिस का रमानी साहब, अबू आजमी साहब, क्या आप माफ कीजिएगा, एक सेकंड, प्रताड़ित क्या है? एक सेकंड रमानी साहब, एक सेकंड रुकिएगा। 93 का कम्युनल राइट्स में पुलिस का रमानी साहब, जरा एक सेकंड धीरज धरिए। अबू आजमी जी, क्या आप मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ, मुझे बोलने दीजिए एक मिनट आप। जी बोलिए। अगर चाहे इंसाफ होता तो मुंबई में 92-93 में दंगा हुआ था जिसमें 2500 लोग मारे गए थे, का नुकसान हुआ था, उस वक्त ताला लगा हुआ था, आज तक किसी एक आदमी को सजा नहीं हुई। नहीं, आप अबू आजमी साहब, आप ये मानते हैं कि अगर प्रतिमाओं को हटा दिया जाए? अबे एक चीज जो बीच की बात जो है जी, नहीं, एक सेकंड जरा अबू आजमी साहब से एक बात समझ लेने दीजिए। दलवी साहब, जरा एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अबू आजमी साहब, क्या आप ये मानते हैं कि जो 1992-93 आप जितने हवाला दे रहे हैं मैं उसको अलग कर देता हूं, सिर्फ ये बता दीजिए कि आज तमाम पुलिस स्टेशनों से जो प्रतिमाएं रखी हैं उनको हटा दिया जाएगा तो हिंदू राष्ट्र की छवि हट जाएगी, आप ये कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। एक आदमी को ये फील होगा ना कि इसमें हमारा भी मुल्क, देखिए मैं हिंदू धर्म से कोई नफरत की बात नहीं, मुस्लिम धर्म से कोई नफरत की बात नहीं, यहाँ पे मुल्क सबका लगाना तो चलिए। तो आप अबू आजमी साहब, ये भारत का संविधान जो है वो हर धर्म को बराबर की इजाजत देता है, आप तो भारत के संविधान पे ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे अर्ज कर रहे हैं, संविधान ही रोकता है सब चीजों से। संविधान रोकता है कि धर्म का पालन किसी सरकारी दफ्तर में नहीं होना चाहिए, घर में होना चाहिए जी, या धार्मिक स्थल पे होना चाहिए, सरकारी दफ्तर में। ये आदेश तो आज से 65 साल पहले आना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। दलवी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेरा कहना यह है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा जी। जो इस मुल्क में जिन सेकुलर पार्टियों ने भी राज किया, आप दिल्ली में, मैं भी दिल्ली गई हूं जी, लेकिन इतने सालों में दिल्ली के अंदर जिन कॉलोनीज के नाम रखे गए, डीडीए ने जो कॉलोनीज बनाई हैं जी, ये मैं मुझको बड़ी, जो मैं सुधाकर जी हो या हमारे जो स्वामी जी, उनसे बड़े अदब के साथ मैं कहता हूं, जितने नाम रखे गए वो कहीं ना कहीं किसी एक धर्म विशेष के नाम पे रखे गए, जिससे मुझको भी तकलीफ होती है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, कहीं ना कोई मेरे नाम से भी कोई एक आध चीज होनी चाहिए थी।
लिहाजा इन चीजों को सुधारने की जरूरत। सेकुलरिज्म के मायने ये नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष को थोपना चाहते हैं। और ये जो आदमी साहब कह रहे हैं, तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं, मैं कहीं उससे इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं। मेरा कहना यह है क्योंकि पुलिस वाले भी राष्ट्र का एक हिस्सा हैं और व्यक्ति विशेष को उसके बिल्कुल, लेकिन सवाल जो ऑब्जेक्टिव है, अगर थानों में पहले से मौजूद है, रहमानी साहब घर के एक थाने में कोई एक नहीं, मेरा कहना यह है कि आप उसको पहले सुनिए। इससे कोई ताल्लुक नहीं है अल्पसंख्यक समुदाय के सुरक्षा या असुरक्षा का लगाने या न लगाने से कोई संबंध नहीं है। अच्छा चलिए, लागू करने के पीछे ऑब्जेक्टिव वो गलत है। ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि सेकुलरिज्म दहलवी साहब रहमानी साहब का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस कर। बिल्कुल, दहलवी साहब और रहमानी साहब आप दोनों बस थोड़ा सा धीरे दीजिए। आचार्य कृष्णम जी, आप तमाम बातें सुन रहे हैं। अबू आजमी है, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की भावना आ जाती है जैसे ही वो देवी देवता की प्रतिमा अगर किसी भी पुलिस स्टेशन के एक छोटे से दफ्तर के एक छोटे से मेज पर देख लेते हैं। अब आप इसको लेकर कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या विचार है आपका? देखिए, मैं बड़े अदब के साथ मैं अपने मौलाना साहब से और रहमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि विषय ये है कि जो थानों के अंदर मूर्तियां हैं, भगवान की मंदिर हैं, उनको हटा दिया जाए। नंबर 1, मैं समझता हूं जो अबू आजमी बोल रहे थे वो तो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्हें इस्लाम की भी पता नहीं है और हिंदू धर्म की भी पता नहीं है। इस्लाम की बुनियाद में है कि किसी भी दूसरे मजहब का आप पूरा सम्मान करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने का, विध्वंस करने का अधिकार ना इस्लाम देता है ना भारत का संविधान देता है। और जहां तक बात है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया कुछ लोगों के द्वारा। उसके बाद अगर 80% हिंदुओं ने अगर एक पक्ष में वोट दिया होता तो दूसरी सरकारें बन गई होती जो उस पर राजनीति करना चाहती थी। ये देश सबका है। और जहां तक तीसरी बात यह है कि अगर इनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे आप धार्मिक स्थलों को, तो तमाम बुद्ध की मूर्तियां तोड़नी पड़ेंगी, तमाम गीता के उपदेश तोड़ने पड़ेंगे, फिर तो गांधी की मूर्ति भी हटानी पड़ेगी क्योंकि गांधी भी राम का भक्त था। ये गांधी का देश है, सब धर्मों। नहीं, रहमानी साहब मुझे भी बोलने दीजिएगा। नहीं, आप इस देश आप इस देश को, इस मुल्क पर राजनीति ना करें। धर्म के नाम पे राजनीति भाजपा ने करी, धर्म के नाम पे राजनीति अबू आजमी कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मुसलमान इससे खुश होगा। इस देश का एक भी मुसलमान अगर किसी मंदिर को ढाने की बात करे तो मैं अपनी बात को वापस ले सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है। नहीं, देखिए किसी भी थाने में, देखिए ये सड़क के बीच में जब मजार आती है हम सजदा करते हैं। ये देश है, अजमेर शरीफ के अंदर जितना मुसलमान सजदा नहीं करता, जितना हिंदू सजदा करता है। ये देश धर्म निरपेक्ष है। ये देश ये हिंदू मुसलमान की बात ना थाना मंदिर नहीं बनता, मंदिर तो घर होता है, लेकिन मंदिर तोड़ भी नहीं सकते। पुलिस कमिश्नर की हैसियत नहीं जो मंदिर को हटा दे। नहीं, मस्जिद भी नहीं तोड़ी जा सकती। नहीं तोड़ी जा सकती, मस्जिद नहीं तोड़ी जानी चाहिए। किसी भी इबादत घर से कोई क्राइम उत्पन्न नहीं होता। और जहां तक आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, माफ करना, आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश में आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर कोई मौलाना नहीं सुनी जाएगी बात। अगर कोई मुसलमान नहीं हो सकता, अगर जुडिशरी नहीं हो सकती, आस्था की बुनियाद पर हम अगर आप सजदा करते हैं एक मिनट सुधाकर जी कोई चर्चा में शामिल करेंगे। कोई मुस्लिम धर्मगुरु, कोई मुसलमान अगर ये कहते हैं दूसरे की बात होगी, नेताओं को कौन पूछता है? प्रमोद जी, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। प्रमोद जी, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। कोई धर्म नहीं मानते, आपका कोई ईमान नहीं है। आप लोगों का ईमान कुर्सी है, आप झूठ बोलते हैं। आप तोड़ना चाहते हैं, आप उनको तोड़ना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं, हम नहीं बनाते, हम लोग रहमानी साहब, दहलवी साहब और इस चर्चा में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सारा विरोध हिंदुओं ने किया। प्रमोद जी छोटी एक सेकंड, जो धर्म निरपेक्षता की बात है वो एक दूसरे का आदर करना सिखाता है। हम धर्म निरपेक्षता का मतलब धर्म का अपमान नहीं है। अच्छा चलिए, इस चर्चा को मैं रहमानी साहब थानों को मंदिर बना, रहमानी साहब किसी भी
इबादत गाह को तोड़ना गुनाह है, चाहे वो हिंदू धर्म की हो या मुसलमान धर्म की हो। प्रमोद जी रहमानी साहब, मैं सुधाकर जी चिल्लाते हैं, मैं सुधाकर जी को यहाँ पर चर्चा में लाना चाहता हूँ। सुधाकर जी, सुधाकर जी, हम इस पर एक आपसे टिप्पणी चाहते हैं। चर्चा यहाँ गर्म बहुत ज्यादा हो गई, जाहिर सी बात है, जरा तापमान नीचे लाते हैं। जरा दलवी साहब, जरा एक सेकंड दलवी साहब रुके, जरा धीरज रखे। दलवी साहब आ रहे हैं, मुझको क्लियर करने दीजिए, मुझे जरा 1 मिनट रुकिए सर, आ रहे हैं सर। स्वामी जी ने मेरा नाम लिया जी, एक सेकंड रुकिए। सुधाकर जी, इस पूरे मामले पर जो ये विवाद खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ी बात जो आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जाहिर सी बात है, सरकारी आदेश बहुत पहले से लंबित है। ठीक वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद के मामले पर ताला खुलवाने की जरूरत नहीं थी, एक ताला क्या खुला, पूरी राजनीति हो गई। ये एक आदेश, उसकी वर्डिंग्स जिस तरीके से है, पूरी राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को कम से कम इसे या तो वापस लेना चाहिए या इस सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो शब्द जो इस्तेमाल किए गए उससे जो संदेश जो भेजना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहा है और गलत संदेश जा रहा है। तो दूसरा जो पुलिस का बर्ताव है जी, असल में जो कंप्लेनेंट थाने में आता है वो ये नहीं देखता कि वहाँ मंदिर है या बाजार है या फोटो तस्वीर रखी है, पुलिस वाला उसके साथ कैसे बर्ताव करता है जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए मौलाना साहब को भी ले लेते हैं। मौलाना साहब कुछ कह रहे थे। जब अच्छा बर्ताव करना शुरू हो गए जी, पहली चीज तो मैं स्वामी जी से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी सूरत में जो उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र इस तरह की कि मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। हाँ, मेरा कहना यह है, जो मैं फिर बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं, भारत के संविधान, भारत के कल्चर, भारत की तहजीब पर मुझको पूरा विश्वास है जी, और इसीलिए इस पुलिस कमिश्नर का जो बयान आया, मैं इसलिए उसकी हिमायत नहीं करता क्योंकि वो राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल, आपने जो बात कही 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप माफ कीजिएगा, दरअसल जो रहमानी साहब दलवी साहब माफ कीजिएगा, वक्त बहुत कम है, हम इस चर्चा को दरअसल यही खत्म करना पड़ेगा। हम दरअसल सिर्फ 30 मिनट की चर्चा करना चाह रहे थे, 1 घंटे इस पर चर्चा कर चुके, इस चर्चा को हमें खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन एक बात तो तय है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का ये आदेश काफी विवादास्पद है, इसकी वर्डिंग्स को सही करना बहुत ही आवश्यक है, जैसा सुधाकर जी कह रहे थे। एक सेकंड जी, माफ कीजिएगा दलवी साहब, वक्त बहुत कम है, खत्म हो चुका हमारा वक्त, दरअसल चर्चा को खत्म करना पड़ेगा यहीं पे। एक सेकंड जी बोलिए। एक सेकंड सिर्फ, मंदिर में भी ऊंच नीच हो ये तो राम नहीं कहता, सती बना दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता, मंदिर की तुम जाके दीवार गिराओ ये राम नहीं कहता। ये सब राजनीतियों का है, इनकी सारी चीजें हैं, इसलिए इस देश के हिंदू और मुसलमानों को, सिखों और ईसाइयों को राजनीति से साथ मत जोड़िए। संविधान अच्छा है, भारत को समझने के लिए पहले भारतीय बनिए, तब भारत समझ में आएगा। चलिए, बहुत बेहतरीन बात करता हूँ, बहुत बेहतरीन बात दलवी साहब, और प्रणाम करता हूँ। चलिए अब इसी के साथ इस चर्चा को हम यहाँ खत्म करते हैं। उम्मीद है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर वाकई में इस बात पर गौर करेंगे। बस कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं।